साइफर जेल ट्रायल सोमवार से दोबारा शुरू, मगर पूरे हफ्ते में जस्टिस आमिर फारूक के 2-3 रोज मुकम्मल नहीं हुए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गैर कानूनी गैर इंसानी कैद को आज 69 रोज गुजर गए हैं। इमरान खान को ज्यादा देर जेल में रखने के लिए न उनकी जमानत होने दी जा रही है, न उनकी दरखास्तों को आगे बढ़ाया जा रहा है, मगर उनके खिलाफ गैर आईनी जेल ट्रायल बर्क रफ्तारी से जारी है। साइफर केस का जेल ट्रायल सोमवार से दोबारा शुरू होने वाला है, जबकि इमरान खान की ओपन ट्रायल और जज की तैनाती के मुतालिक दरखास्तों पर ताहाल फैसला नहीं आया। जस्टिस आमिर फारूक ने पिछले हफ्ते कहा था कि 2-3 रोज में फैसला दे देंगे। पूरा हफ्ता गुजर गया, मगर उनके वो 2-3 रोज मुकम्मल न हो सके। अदालती अहकामात के बावजूद इमरान खान बुनियादी सहूलियात से महरूम। चेयरमैन इमरान खान को अटक जेल से अडियाला जेल इसलिए मुंतकिल किया गया था कि बतौर साबिक वजीर आजम वो बेहतर जेल क्लास के हकदार हैं, मगर अडियाला जेल में उनको तोड़ने के लिए अटक जेल से भी सख्त कैद दी गई है। इमरान खान के कमरे का साइज निहायत छोटा और बगैर किसी सहूलत के है। इमरान खान को घर का खाना और दीगर सहूलियात के लिए वकला ने जल्द समाअत की दरखास्त भी दी, मगर ताहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई फैसला देने से गुरेजा नजर आ रही है। फलस्तीनी सफीर का इमरान खान को तस्बीह का तोहफा। पूरी मुस्लिम दुनिया जानती है कि इमरान खान ही वो वाहिद लीडर हैं जो मुसलमानों की गैरत और आज़ादी का सौदा कभी नहीं करते। इसीलिए आज फलस्तीन पर होने वाले मजालिम के वक्त मुस्लिम दुनिया इमरान खान की आवाज़ की शदीद कमी महसूस कर रही है। इसका इजहार पाकिस्तान में तैनात फलस्तीन के सफीर ने रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर आवान से मुलाकात में किया और उनको चेयरमैन इमरान खान के लिए फलस्तीनी परचम के रंगों वाली तस्बीह बतौर तोहफा पेश की। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में फलस्तीन के लिए आवाज उठाना जुर्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़िश्ता रोज फलस्तीनी अवाम के हक में मुल्क भर में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन, नौजवान सब ने फलस्तीनी परचम हाथ में थामे अपने मजलूम फलस्तीनी बहन भाइयों से इजहार यकजहती किया। मगर इस पुरअमन मुजाहिरे के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर क्रैकडाउन किया, लाठी चार्ज किया, गिरफ्तारियां की। फलस्तीनियों के हक में एहतजाज पर ऐसी पाबंदी की मिसाल तो फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया जैसे ममालिक में भी नहीं मिलती। किसने गिरफ्तार कर रहे हैं? ये जो भाई निकलता ये सुनते हैं पीटीआई वाले, ये सब मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, कलमा को नहीं है। हम किस लिए आए हैं? इनको समझ काश क्या है हमारी? हम इमरान खान के लिए तो नहीं आए ना, हम किस लिए आए? हम मुसलमानों के लिए आए, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए आए हैं। इनको चाहिए हमारा साथ दें। 18 साल से कम उम्र बच्चों का फौजी ट्रायल शुरू। तर्जुमान इंसाफ लॉयर्स फोरम मिशाल यूसुफजई ने अपने ट्वीट में बताया, बन्नू के 10 अफराद आज मिलिट्री ट्रायल के लिए कोहाट मिलिट्री अदालत में पेश किए गए, जिसमें ज्यादातर 18 साल से कम उम्र बच्चे थे। सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की धज्जियां उड़ाकर ट्रायल शुरू कर दिया गया है। पंजाब भर के सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मीडिया पर कवरेज न होने के बराबर है, मगर जमीनी सूरत हाल ये है कि इस वक्त पंजाब के तमाम अजला में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज और गिरफ्तारियां जारी हैं। सैकड़ों खवातीन और मर्द सरकारी मुलाजमीन गिरफ्तार हो चुके हैं। फैसलाबाद और लाहौर में मुलाजमीन और तलबा की जानिब से मज़ाहिमत के बाद लाठी चार्ज हुआ है। लाठी चार्ज के बाद पंजाब भर के स्कूलों और हस्पतालों में स्टाफ की जानिब से तालाबंदी शुरू कर दी गई है। निगरान पंजाब हुकूमत अपने मैंडेट से हटकर मुलाजमीन का पेंशन और लीव इनकैशमेंट के मामले पर इस्तेहसाल कर रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ रियासती फस्तायत जारी। रहीम यार खान में तहरीक इंसाफ के साबिक एमपीए आमिर नवाज चांडिया के घर पर पुलिस के मुसलसल छापों के बाद उनका गिरफ्तारी देने का ऐलान। मुझ पर 12 बोगस FIR हैं। गुज़िश्ता शब पुलिस ने मेरे घर रेड की और मेरे मौजूद न होने पर मेरे 65 साला बुजुर्ग वालिद, 2 भाइयों और 6 कजन्स को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक जिगर के कैंसर का मरीज है। मेरा अपने हल्के के लोगों के लिए पैगाम है कि हम इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। रियासत की मुकम्मल हिमायत और प्रोटोकॉल के बावजूद अवाम का नून लीग के जलसों में शिरकत से इनकार। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म के जलसे, जुलूस और रैली की इजाज़त नहीं, जबकि नून लीग को रियासती प्रोटोकॉल और हिमायत के साथ जलसे करवाए जा रहे हैं, जिसमें अवाम शिरकत से इनकारी है। गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ के जलसे में भी लोगों ने ट्रकों से उनके बैनर्स फाड़ दिए, लालच के बावजूद शिरकत से इनकार किया और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम तर रियासती पाबंदियों और मजालिम के बावजूद
آج مردان میں ورکرز اور وکلا کنونشن کا اعلان کیا ہوا ہے۔ ایک جانب تحریک انصاف کے مخالفین کو سرکاری پروٹوکول ملتا ہے تو دوسری طرف تحریک انصاف کو اجازت تک نہیں دی جا رہی۔ آج مردان کا ورکرز کنونشن، آنے والے دنوں میں مزید کنونشنز کا اعلان ہے۔ الیکشن میں دھاندلی کے لیے الیکشن کمیشن کی تکنیکی واردات پکڑی گئی۔ غیر سرکاری ترقیاتی تنظیم پتن کے سربراہ سرور باری نے نئی ووٹر لسٹوں کا تجزیہ کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آئندہ انتخابات میں 1,30,00,000 مرد و خواتین حق رائے دہی سے محروم ہو جائیں گے۔ پتن کے بیان میں کہا گیا ہے کہ موجودہ ووٹر لسٹ میں پریشان کن رجحانات سامنے آئے ہیں اور صوبوں میں ووٹرز کی وسیع پیمانے پر کم رجسٹریشن کے باعث آئندہ عام انتخابات میں دھاندلی اور بدعنوانی کی غیر معمولی گنجائش پیدا ہونے کا امکان ہے۔ سرور باری کے مطابق الیکشن کمیشن اور نادرا نے ملک کے 134 میں سے 102 اضلاع میں اہل افراد کو ووٹر کے طور پر رجسٹرڈ نہیں کیا، جبکہ 17 اضلاع میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد اصل اہل افراد سے زیادہ ہے۔ مہنگائی کی مجموعی شرح میں بڑا اضافہ، مٹن اور بیف کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ ملک میں مہنگائی کے وار نہ رک سکے، مجموعی شرح 38.28% تک پہنچ گئی۔ ایک ہفتے کے دوران 17 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حالیہ ہفتے کے دوران ٹماٹر فی کلو 7 روپے مہنگے ہو گئے، فی درجن انڈوں کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ ہوا، 800 گرام نمک کے پیکٹ کی قیمت میں 3 روپے اور لہسن کی فی کلو قیمت میں 5 روپے کا اضافہ ہوا۔ ایک ہفتے کے دوران مٹن، بیف، آلو اور پیاز کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔